तो महाराज कहते हैं कि आज की पत्नियों को सीखना चाहिए पहले की पत्नियों से। और आजकल तो मैंने ऐसा भी देखा है परीक्षित जी कि पत्नी नारी वस्त्र आभूषण मांगत बारंबार, और जो ना बाई लियाए के देव तो मुखड़ा लेत बिगाड़ जगत में मतलब को व्यवहार। आजकल की पत्नियां पहले जैसी नहीं है। थोड़ा सा कष्ट पड़ा पति को छोड़ के चली गई। और आजकल तो बड़ा भयंकर ही एक दृश्य देखने के लिए मिल रहा है। रोज डेली आप न्यूज देखते होंगे, हम भी न्यूज देखते हैं कि पहले तो लड़का लड़की को मारा करते थे, यही न्यूज आती थी। लेकिन 2-4 दिन से तो ऐसी न्यूजें चल रही हैं कि अब लड़कियां अपने पतियों को मरवा रही हैं। मैं निवेदन करती हूँ, पहले मैं कहा करती थी और एक नारा भी है हमारे देश में कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन एक नारा आज से मैं दूसरा भी कहने जा रही हूँ कि बेटियों के साथ साथ बेटों को भी बचाइए। अगर तुम्हें एक पति पसंद नहीं है जिसके साथ में शादी कर रही हो, तो माँ बाप से पहले ही कह दो कि मुझे ये लड़का पसंद नहीं है। बल्कि शादी तो आप दबाव में कर लेते हो, उसके बाद में किसी का बेटा किसी का भाई छीड़ लेती हो, ये अच्छा नहीं कर रही हो। मेरठ में एक लड़की ने प्रेम विवाह किया, आप सभी को जानकारी होगी। प्रेम विवाह किया और प्रेम विवाह करने के बाद 2-4 साल खूब रही, एक 6 साल की बेटी भी है। लेकिन अंत में हुआ ऐसा कि उसने अपने ही पति को काट करके ड्रम में भर करके और ऊपर से सीमेंट और बालू से उसे दबा दिया, क्योंकि कोई जान ना पाए कि मैंने अपने पति को मार दिया है। ऐसा ही एक केस अभी औरैया का है, अभी 2-3 दिन का ही है। मेरे मैनपुरी के पास का लड़का है, नंगला दीपा, बिल्कुल मैनपुरी के पास में ही है। उस गांव में मैं कथा भी 2 बार कह के आई हूँ, वहीं का लड़का है। और औरैया के पास की लड़की है। 19 तारीख को शादी हुई और 5 तारीख को शादी हुई। और अभी मुझे ऐसा पता चला है, मैंने न्यूज देखी है कि उसी लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके और उसी लड़के की हत्या करवा दी, जबकि वो कोई गैर नहीं, वो सगे भाई की साली थी। उसके साथ विवाह हुआ, वो भी प्रेम विवाह हुआ था, पहले से ही उनकी दोनों की बात चल रही थी शादी की, और उसने भी उसको मरवा दिया है। आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मैं सभी से निवेदन करना चाहती हूँ, सभी बहनों से निवेदन करना चाहती हूँ कि पहले की नारियों से हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए। आप अपने साथ परे के पति को मरवा रही हो, जिसके साथ आपने 7 भामरे डाल करके 7 वचनों में बंद करके आप अपने प्रेम के विवाह में बंधन में बंद करके और उसी पति को मरवा रही हो, और जिसके साथ आप ऐसा आराम चाहती हो, ध्यान रखना उसके साथ भी कभी ऐसा आराम नहीं मिल सकता। जिसने अपने पति का सम्मान करना छोड़ दिया, पराये पति से स्नेह लगा लिया, पराया पति कभी तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, पराया पति तुम्हारी कभी भी इज्जत नहीं करेगा। ये सीखना चाहिए। आजकल तो भरोसा ही नहीं है किसी पर। अरे भरोसा करूं तो करूं किस पर? जो पत्नी एक पति का अंग होता है, पत्नी एक पति का पूरा जीवन होती है, और वही पत्नी आज पतियों को मरवा रही है, तो भरोसा किया जाए तो किस पर किया जाए? आजकल लोगों का कोई भरोसा नहीं है। मैंने एक छोटा सा एक भजन लिखा था, आरे बच के रहना दुनिया वालों, और कमी नहीं गद्दारों की, पीठ पीछे छुरी चलाने वाले पीछे छुरी चलाने
किया जाए। आए दिन नई घटनाएं हो रही हैं, कहीं लड़का लड़कियों को मार रहे हैं तो कहीं लड़कियां भी लड़कों को मारना शुरू कर दी। मैंने तो कभी नहीं सुना था कि लड़की भी एक अपने पति को मार सकती है, लेकिन ऐसी घटनाएं देख करके मैं सोच रही हूँ कि भगवान, बड़ा बुरा माहौल हो रहा है। आजकल तो पता ही नहीं है कि आपके साथ में आपका सबसे बड़ा इष्ट मित्र खड़ा हो, वो आपके साथ में कब घात कर दे कोई पता नहीं है। अरे कमी नहीं पीछे छुरी चलाने सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर एक बार शादी के बंधन में बंध गए हो तो उसी को अपना परमात्मा समझ करके उसी पति के साथ रहें। वो पति आपको हर ऐसा आराम करवाएगा। और सभी भाइयों से निवेदन है कि अगर आप शादी के बंधन में बंध गए हैं तो उसी पत्नी से नेह लगाइए, क्योंकि पराई पत्नी जो होती है वो जहर के समान होती है। इसलिए भाइयों से निवेदन है कि पराई पत्नी के चक्कर में आकर के किसी दूसरे के लड़के की जान न लें। और बहनों से निवेदन है कि पराये पुरुष के साथ में जाने के बाद में अपने खुद के पति की जान न लें। बेचारे कितने तड़पे होंगे जब उन्हें मारा होगा, क्या उनके मुंह से निकला होगा। एक दिन वो था जब मैं तुम्हें डोली में लेकर के आए और आज उन्हीं हाथों से तुम मेरा कत्ल करवा रहे हो, ये अच्छा नहीं हो रहा है।
महाराज आज की नारियों को सीखना चाहिए पहले की नारियों से। कहा मैं अपनी पत्नी के पास जाएंगे और इस बात के बारे में विचार विमर्श करेंगे।